अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो सारे के सारे उसी तरह से अल्ले तल्ले चल रहे हैं। तो इसलिए ये इस बहरान को हल करने का एक ही तरीका है कि इंडस्ट्रीज़ के साथ बैठें और लोगों के ऊपर ये जो दबाव है इसको कम किया जाए। इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है, पुलिस जिस डकैती में मुलव्वस है, पुलिस के लोग, वो चौथा वाक़या हो गया है, पकड़े गए लोग। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिंध पुलिस में किस तरह से भर्तियाँ हुई हैं। एक डाकुओं की आमाजगाह बना दिया है इसको, और इतनी काली भेड़ें इसमें शामिल कर दी हैं कि आप तत्हीर का अमल ही एक मुश्किल तरीन अमल होता चला गया है। मैं आईजी साहब से मुतालबा करता हूँ कि इसकी पूरी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि पुलिस के जो अफसरान पिछले कम से कम 15 साल से ही ले लीजिए आप, 15 साल में जितने अफसरान भर्ती हुए हैं, इनका क्या हिसाब किताब है, प्रोफेशनली ये कहाँ हैं, इनके पैसे कितने थे, कितने हो गए हैं। आईजी भी ये काम करें, और आईजी साहब क्या बल्कि पूरी हुकूमत को ये काम करना चाहिए। निगरान हुकूमत कम से कम इतना काम तो कर ले, कुछ और करे ना करे, कि हमें बताएं तो सही 15 साल में किस मेरिट की बुनियाद पर अफसरान भर्ती हुए हैं। हम पुलिस के पूरे इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पुलिस में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ये अच्छे लोग बेचारे तमाशा देखते रहते हैं, मजबूरियों का शिकार हो जाते हैं, और फ़ायदा उठाने वाले बहुत बड़े लोग होते हैं, और फिर ये करप्शन नीचे तक करप्शन फैला देती है। फिर ये पूरा मुंतकिल होता है कि सिपाही इतना पैसा जमा करेगा, थाना इतना पैसा जमा करेगा, एसआई और ये जो एसएचओ और फिर डीएसपी और एसपी, और ये सब पूरा एक सिस्टम चलता है ऊपर तक, और ये निज़ाम इसके बहुत सारे सरपरस्त सिस्टम में मौजूद होते हैं। तो अब अगर डकैत पकड़े जाएं और वो पुलिस वाले निकलें, तो आप फिर क्या कहेंगे, कैसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आवाम को देंगे। इस शहर में 127 वाक़यात हो गए हैं स्ट्रीट क्राइम में, लोगों को कत्ल करने के, छीनते हुए चीज़ें, गाड़ी छीनते हुए, मोबाइल छीनते हुए, लोगों को मारने के। इस साल में 127 वाक़यात हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं, 127 लोग सिर्फ इसलिए कत्ल किए गए कि उन्होंने जो स्नेचर था उसके साथ कोई बात की, कोई आर्गू किया, या जो भी उसने कोई जुमला अदा कर दिया। यानी दहशतगर्दों के रहमो करम पर ही हमारा पूरा शहर कराची है। तो आप ये सोचें कि ये पूरा जो निज़ाम है पुलिस का, ये मांगता है कि रिफॉर्म्स की जाएं, और इस रिफॉर्म में जो बुनियादी बात है वो ये है कि शहर कराची के रहने वाले लोग 80% कम से कम होने चाहिए, जिसमें अफसरान भी और एहलकार भी, आम पुलिस अफसरान। जब आप इस शहर के लोगों को, चाहे वो कोई ज़ुबान बोले, इसको लिसानी रंग ना दिया जाए, कोई ज़ुबान बोलता हो, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए यहाँ का। जब 80% लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली काफ़ी फ़र्क वाक़ होगा। और फिर इन पुलिस एहलकारों को अपने इर्द गिर्द के करीब के इलाकों में भी रखा जाए। उस जगह पे तो ना रखा जाए जिस जगह वो होते हैं, लेकिन करीब के इलाकों में। आप देखें इसके नतीजे में पुलिस और आवाम का इंटरेक्शन बढ़ेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। फिर ये जो पूरी काली भेड़ें, इनकी स्क्रूटनी का मैंने आपसे मुतालबा किया, आवाम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं हम। इसी तरह से जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जिस पर आज तक की तारीख में अमल नहीं हुआ, जब नेशनल एक्शन प्लान तय हुआ था। और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।